वेलकम बैक टू मोंक एंड परमाणु इन द फिजिक्स सेशन और सॉलिड स्टेट फिजिक्स के आज के सेशन में हम बात करेंगे अपने टॉपिक के बारे में जो है स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड यानी कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे लिख सकते हैं और कैसे मैक्सिमम नंबर वहाँ पर आप गेन कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स वहाँ पर गेन कर सकते हैं। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि इस तरह की जब भी वीडियो आती है तो आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। डायमंड इज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड है क्योंकि इट हैज़ ए फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न। इसका जो ज्योमेट्रिक पैटर्न है वो फिक्स है अरेंजमेंट ऑफ एटम्स के अंदर, यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स हैं वो एक ज्योमेट्रिक पैटर्न में है और वो रिपीट हो रही हैं बार बार, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। जो स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड है वो दो कंपोनेंट्स पर एक्सप्लेन की जा सकती है, लैटिस यानी कि स्पेस लैटिस और दूसरा है बेसिस। अब हम बात करते हैं सबसे पहले स्पेस लैटिस की। स्पेस लैटिस जो है डायमंड का वो है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, यानी कि जो एटम्स होंगे वो कॉर्नर्स पर और फेसेस पर, सभी फेसेस पर अरेंज होंगे एक क्यूब के, कॉर्नर्स पर, सभी कॉर्नर्स पर और फेसेस पर। द बेसिस ऑफ डायमंड एटम्स कंटेन टू आइडेंटिकल एटम्स एट कोऑर्डिनेट्स 0 0 0 and 1/4 1/4 1/4 associated with each point of the face centered lattice। इसको किस तरह समझेंगे? इसको इस तरह समझेंगे जैसे हमारे पास एक क्यूब है, उसके अंदर हमारे पास कॉर्नर्स पर और फेस पर हमारे पास क्या है, एक लैटिस साइट है। इस लैटिस साइट पर एक एटम है। अब बात आती है बेसिस की। तो बेसिस का मतलब क्या है? बेसिस का मतलब ये है कि जैसे NaCl है क्रिस्टल, तो NaCl के अंदर एक Na और एक Cl मिलकर क्या बनाते हैं? बेसिस बनाते हैं। उसी तरह डायमंड के अंदर क्या है? कार्बन और कार्बन मिलकर डायमंड बनाते हैं कि कार्बन का बॉन्ड कार्बन से, कार्बन का बॉन्ड कार्बन से, इस तरह वहाँ पर क्या बनेगा? बेसिस बनेगा। तो जो बेसिस है वो कंटेन करता है दो आइडेंटिकल कार्बन एटम, एक होगा 0 0 0 पर, तो दूसरा होगा 1/4 1/4 1/4, यानी कि 1/4 ऑफ दैट यूनिट सेल, एज ऑफ दैट यूनिट सेल, कि उस यूनिट सेल के एज का 1/4 अगर कर दें तो 1/4 किसका? एज का नहीं, वहाँ पर डायगोनल का। जो क्यूब है उस क्यूब का जो बॉडी सेंटर्ड डायगोनल है, ये डायगोनल है इसका 1/4। तो चलिए इसको हम किस तरह देख लेते हैं। वो हमारे पास ये एक फेस है, किसका फेस है? ये उस क्यूब का फेस है। इस क्यूब के अंदर हमने यहाँ पर कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर, इस कॉर्नर पर और इस पर, इस पर, इस पर, सभी पर हमने क्या बना दिया है? सभी पर हमने एक कार्बन एटम डिनोट कर दिया है। ये यहाँ पर एक कार्बन एटम, ये फेस सेंटर्ड के बीच में कार्बन एटम, ये बीच में कार्बन एटम। अब हम क्या करेंगे? हम बात करेंगे डायगोनल की। अगर ये डायगोनल है, हम यहाँ पर फेस पर दिखा रहे हैं, ये अंदर होगा ना कि सरफेस पर, क्योंकि हमने 2D में ये दिखाया है, तो इसलिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा समझना होगा कि ये इस सरफेस पर ना होकर इसके अंदर है, बस हम ऊपर से इसको देख रहे हैं, टॉप व्यू है। तो ये अगर डायगोनल है तो यहाँ क्या, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लो अगर 1 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ तक हाफ और इसका आधा होगा 1/4, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/4, ये डिस्टेंस हो जाएगा 1/4। तो 1/4 इधर से, 1/4 इधर से, अगर ये 0 0 है तो हमारे पास क्या होगा? एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से जुड़ा होगा यहाँ पर, 0 0 0 1/4 1/4 एंड 1/4, 1/4 इधर से, 1/4 इधर से, इसकी जो लोकेशन होगी, और 1/4 हाइट के लिए। तो इस तरह हम डिनोट कर सकते हैं किसको? बेसिस को। तो बेसिस कुछ इस तरह होगा। अब यहाँ पर जो फ्रैक्शंस हैं वो डिनोट करते हैं हाइट को। अबव द यूनिट ऑफ क्यूब एज, इस क्यूब के अंदर जो एज है उसके ऊपर हाइट कितनी होगी? 0 और हाफ एक FCC, 0 और हाफ का मतलब है हम FCC अरेंजमेंट पर हैं, ना कि अंदर, यानी कि कॉर्नर और फेस की बात कर रहे हैं। 3/4 और 1/4 क्या है? ये सिमिलर लैटिस को डिस्प्ले करती हैं जिसके अंदर डायगोनल्स होंगे, जिसके अंदर क्या होंगे? डायगोनल्स होंगे। तो जैसे डायगोनल है, यहाँ से यहाँ तक इसका जो डिस्टेंस होगा 1/4 होगा, हाफ होगा, ये 3/4 होगा। तो इस तरह हम इसका डिस्टेंस बताते हैं कि यहाँ पर एक
कार्बन का एटम होगा और यहाँ पर एक कार्बन का एटम होगा FCC से अलग। FCC जो अरेंजमेंट है उससे अलग अगर हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड की। डायमंड की जो स्ट्रक्चर है वो है टेट्राहेड्रल, कुछ इस तरह। एक कार्बन जो एटम है वो एक टेट्राहेड्रन के कॉर्नर्स पर अरेंज है 4 अलग से कार्बन के साथ। तो एक कार्बन होगा ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे और एक इसके जस्ट पीछे या इसके सामने की तरफ। तो हमारे पास यहाँ पर एक क्यूब है, इस क्यूब के हमने कॉर्नर्स पर FCC अरेंजमेंट बनाया है, यानी कि कॉर्नर्स पर कार्बन एटम है और साथ में फेसेस पर कार्बन एटम है। अब यहाँ से हम इसका डायगोनल लेते हैं, यहाँ से यहाँ की तरफ, इसकी तरफ। तो यहाँ हमारे पास एक डायगोनल है, इस डायगोनल के 1/4 डिस्टेंस पर हमने एक अलग से कार्बन एटम, बेसिस वाला कार्बन एटम वहाँ पर लगाया है। इस कार्बन एटम से 4 कार्बन एटम इस तरह जुड़े हुए होंगे, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा कुछ इस तरह यहाँ। तो इस तरह हमारा ये एक टेट्राहेड्रल कंप्लीट होता है और ये जो एटम होगा ये ऊपर होगा, इस फेस पर होगा, ये इस कॉर्नर पर, ये इसके अंदर। तो इस तरह हमारे पास एक स्ट्रक्चर कंप्लीट होती है। अगर हम यहाँ डिनोट करते हैं, यहाँ फेस, तो कुछ इस तरह होगा। एक एटम यहाँ, एक एटम ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ और ये यहाँ। तो 1 2 3 4, 4 दोबारा इसी तरह। ये फेस का है तो इसको थोड़ा सा ध्यान से ऐसे।